नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है आप लैंडस्केपिंग सीखना चाहते हैं। आप चाहे अपने घर के लिए गार्डन तैयार करना चाहते हो या फिर कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई गार्डन तैयार कर रहे हो कॉमर्शियली, तो उसके लिए भी ये आपके लिए, इवन आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में गार्डनिंग के। अगर आपने इन सारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लैंडस्केपिंग बन सकते हैं। इवन आप कोई एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे पूछा गया तो उस वो भी आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई गार्डन तैयार करना चाहते हैं, अगर आपका गार्डन मेसी मेसी सा बिखरा बिखरा सा रहता है, तो आप ये सारे प्रिंसिपल्स को अपना करके एक अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो एक सुविचार और शांत वातावरण का निर्माण, किस तरीके से हम एक अच्छे इन्वायरमेंट का क्रिएशन करेंगे। जनरली लैंडस्केपिंग सिर्फ पौधे लगा देना ही लैंडस्केपिंग नहीं होती है। और वहाँ सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप किस तरीके के प्लांट्स को चुनेंगे। लैंडस्केपिंग बेसिकली आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से साइंस और आर्ट जब मिलते हैं तब एक अच्छा लैंडस्केपर निखर के आता है। तो यहाँ पे जब हम कोई भी गार्डन को तैयार करते हैं, जो भी उसका लेआउट वगैरह तैयार करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से एक लेआउट तैयार किया गया है। जब लेआउट हम बनाते हैं, क्योंकि वो ऑन पेपर होता है, उसमें सारे के सारे मेजरमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारी काम आती है साइंस। उसके बाद जब इसको साइंस को जब हम फील्ड पे अपने प्रॉपर्टी पे एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से वहाँ हम क्रिएटिविटी तरीके से अब अलग अलग पौधे सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन सा पौधा हमारे रीजन में सर्वाइव करेगा, तो वहाँ पे आपका पूरा तरीके से क्रिएटिविटी काम आती है। तो इसीलिए बोला जाता है लैंडस्केपिंग सिर्फ एक पौधे लगा देना नहीं होता, लैंडस्केपिंग में साइंस और आर्ट दोनों ही जरूरी हैं। तो चलिए देर ना करते हुए दूसरी अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से हम सारे प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब हमें इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करना है। हमें इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करना है। ये एक हो गया बैलेंस, देन फोकल पॉइंट, प्रोपोर्शन, रिदम एंड यूनिटी। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी पे आपको काम करना है और कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम कर लिया तो आप एक अच्छे लैंडस्केपर बन सकते हैं और अपने घर में भी लैंडस्केपिंग अच्छे से कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि तुमने अपने गार्डन में क्या क्या कमियां की हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं सारे प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। पहला प्रिंसिपल है बैलेंस, यानी संतुलन। आप देख सकते हैं संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और एक होता है इस एसिमेट्रिकल बैलेंस। जनरली सिमेट्रिकल बैलेंस में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक सिमेट्री तैयार हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं एक प्रॉपर सिमेट्री में लगे हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप में है। किस तरीके से एक दोनों साइड क्या है कि सिमेट्री क्रिएट हो रही है। जो पौधा हमने इस साइड लगाया है वही पौधा हमने इस साइड भी लगाया है। एंड देन दूसरे नंबर पे आता है असिमेट्रिकल बैलेंस। असिमेट्रिकल में देख सकते हैं यहाँ पे कोई और पौधा लगाया गया, यहाँ कोई और पौधा लगाया गया कलर का, यहाँ कोई और कलर का प्लांट लगा हुआ है, और इसके अपोजिट साइड में हमने सेम इसको ना रख करके यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जो कि इसको और इसको दोनों के बैलेंस को क्रिएट कर रहा है। आप इमेजिन करिएगा अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा पत्थर रख देते, छोटा सा पत्थर रख देते, क्या वो बैलेंस क्रिएट कर पाता? एक दूसरे को ये सिंक्रोनाइज कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। तो अभी हमने क्या समझा कि किस तरीके से हम अपने गार्डन में एक बैलेंस को क्रिएट करेंगे। देन सेकंड नंबर पे आता है एंड सेकंड पे हमारा है मुख्य आकर्षण, यानी फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फोकल पॉइंट होता क्या है। जब भी आप किसी भी गार्डन में जाते होंगे, जब एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, एंट्रेंस के पास जो भी चीज़ हमारी आइज के मूवमेंट को सबसे पहले कैप्चर करती है वही होता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट जनरली फाउंटेन्स भी हो सकते हैं, कोई स्टैचू भी हो सकता है, कोई लाइट भी हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी आइज के मूवमेंट को तुरंत कैप्चर कर ले, उसी को बोला जाता है फोकल पॉइंट। आप ये देख सकते हैं 2 इमेज दी गई, यहाँ पे आप देखिए कोई भी फोकल पॉइंट नहीं। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको क्या दिखेगा?
सारा का सारा खाली मैदान दिखाई देगा जो कि हमारी आइज को कैप्चर नहीं कर पाएगा। और इसी को जब हमने इसमें कन्वर्ट किया, आप यहाँ से हमने इसमें कन्वर्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पाथ दिया गया है, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, और पाथ के आगे ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट। क्योंकि जब हम गार्डन में एंटर करेंगे सबसे पहले हमें क्या चीज़ दिखाई देगी, ये फाउंटेन दिखाई देगा। यहाँ पे कोई स्टैचू भी हो सकती थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा कि क्या होता है फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। एंड देन हम थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं, अपनी थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। अनुपात और पैमाना यानी स्केल एंड प्रोपोर्शन, किस तरीके से अपने गार्डन को प्रोपोर्शनेट करेंगे। जब हम कोई गार्डन तैयार कर रहे हैं तो उसका साइज क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा या फिर रेक्टेंगल शेप में होगा। हाँ, ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलेंगे। इसी को बोला जाता है स्केल एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कोई वस्तु या स्थान की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी लगती है। मतलब जब हम कोई दो चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये वाले पॉइंट को समझिएगा, आप ये वाले पॉइंट को समझिए, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा हाउस बनाया गया है और इसको इतना बड़ा प्लांट लगा दिया गया है। क्योंकि जब हम गार्डन तैयार कर सकते हैं तो 10 साल 20 साल 50 साल के फ्यूचर को देख के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये घर बना होगा, ये पौधा बना होगा तो ये छोटा ही रहा होगा, तब तो यहाँ प्रोपोर्शन एक क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद क्या होगा, घर तो हमारा निर्जीव चीज़ है, वो उसी साइज में रहेगा, लेकिन पौधा क्या होगा कि बड़ा होगा, तो 10-20 साल बाद वो प्रोपोर्शन नहीं दिखाई देगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही गार्डन को तैयार करेंगे। इन फ्यूचर क्या आंधी चली, तूफान आया तो ये डाली गिर सकती है इस पे घर पे, जिससे घर को भी नुकसान हो सकता है और हमारे घर में रहने वाले लोगों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये पौधा दूर लगाया गया, इसको दूर लगाया गया। घर के आसपास ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाया गया जिससे कोई प्रोपोर्शन में, स्केल में, इसमें कोई दिक्कत आए। तो इन सब चीज़ों की बातों का ध्यान रखेंगे और हमेशा एक आदर्श लेआउट के लिए, एक अच्छे लेआउट के लिए इस रेशियो में हम गार्डन को प्रिपेयर करेंगे। जो लेआउट तैयार करेंगे इस रेशियो का होना चाहिए, 1:1.618 ये रेशियो होना चाहिए हमारे गार्डन का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी समझ में आया होगा कि एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे गार्डन में। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और आप फ्यूचर में अपने लिए ध्यान में रखेंगे जब कोई गार्डन तैयार करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है लय, इसमें बोला गया यानी रिदम। रिदम सबसे पहले आपको बता दूं क्या होता है। जैसे कि हम कोई गार्डन में एंटर करते हैं, वहाँ पे जो भी प्लांट्स हो गया या फिर हार्डस्केप लाइक पिलर्स हो गए, तो उनका क्या रिपीटिशन है, किस तरीके से उनको रिपीट किया गया है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमारी आइज़ का मूवमेंट ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि रिदम में हमारी आइज़ का मूवमेंट हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से यहाँ कब पहुँच गए आपकी आइज़ को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई पाथ भी हो सकता है, पिलर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से रिदम क्रिएट किया गया, सेम कलर में रिपीट किया गया, यहाँ से यहाँ तक आए। और यहाँ से जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और हमारी आइज़ का मूवमेंट ब्रेक नहीं होता है। इसी को बोला जाता है रिदम। ये कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे टोपेरी भी लगा सकते थे। यही सारी चीज़ें हमारी रिदम को क्रिएट करती हैं। तो अगली बार से जब भी गार्डन तैयार करेंगे तो रिदम पे भी हम एक बार फोकस करेंगे कि क्योंकि रिदम भी हमारे गार्डन के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि ये प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल्स हमेशा ये आपके गार्डन के लिए हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, पांचवा हमारा लास्ट है। इसमें एक रूपता यानी यूनिटी। कोई भी गार्डन हम तैयार करेंगे, यूनिटी उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि जो जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, चाहे गमले हो गए, प्लांट्स हो गए, हार्डस्केप लाइक स्टैचूज हो गए, पिलर्स हो गए, पाथ हो गए, ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हो रही हैं कि नहीं। यहाँ पे दो इमेज दी गई हैं, आप देखिए। एक ये इमेज है, यहाँ पे विदाउट यूनिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई यूनिटी नहीं, जैसे मनाया वैसे हमने यहाँ पे रख दिया प्लांट्स को। ये किस तरीके से दिखा रहा है, अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा है।
ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बैलेंस बना के सही तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया। जैसे यहाँ पे ये हार्डस्केप हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, पाथ हो गई, हाँ ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरह इन सारे प्लांट्स को इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया है, ये हमारी आइज़ को एक अच्छा प्लेजर प्रोवाइड करा रहा है। इसीलिए हमारे गार्डन में यूनिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी बेंच हम लगाएंगे गार्डन में, जहाँ के तहाँ हम अपने गार्डन में बेंच नहीं लगा देंगे, जहाँ के तहाँ झूले नहीं लगा देंगे, उनके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए, वहीं पे ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। देन अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ और भी है। हाँ, यहाँ पे कुछ नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कुछ पौधे, क्योंकि आपको एक चीज़ ये भी जानना पड़ेगा, जब कोई गार्डन तैयार करते हैं तो रीजन वाइज क्लाइमेट वेरी करता है। आपके नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट कुछ और होगा, साउथ इंडिया में क्लाइमेट कुछ और होगा, ठीक है। इस तरीके से क्लाइमेट को हम पहले डिटरमाइन करेंगे, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, देन हम अपने साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए ये सारे प्लांट्स हम आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में चल जाते हैं। जैसे नीम हो गया, नीम, पीपल, बोगनविलिया, देख रहे हैं, नीम हो गया, पीपल हो गया, बोगनविलिया हो गया, गुड़हल हो गया, चमेली हो गया, एलोवेरा हो गया। ऐसे हजारों पौधे हैं जो कि हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में चल जाते हैं। अगर आप लोग किस रीजन से हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पौधे सेलेक्ट करने में समस्या आ रही है वो भी चीज़ें बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। देन आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे एक तरीके के हमने अपने सारी वीडियोस को एक समराइज कर दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में सीखी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक बैलेंस, मुख्य आकर्षण क्या रहा, वो सारी चीज़ें सीखी, यानी बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, फोकल पॉइंट, रेशियो, रिदम, यूनिटी, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ हम करते हैं तब जाके हमें एक अच्छा और सुंदर गार्डन मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और कोई कमी रह गई हो तो वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम होता है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।